आज का डेली माना आपके लिए पास्टर माइकल फर्नांडिस की ओर से। परमेश्वर की वाणी पर भरोसा करने की सामर्थ अब विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि जो कोई परमेश्वर के पास आता है उसे विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। इब्रानियों 11:6। परमेश्वर के साथ हमारी यात्रा में ऐसे क्षण आते हैं जब उनकी वाणी हमारे हृदय में स्पष्ट रूप से गूंजती है, हमें विश्वास में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। हालांकि कभी-कभी झिझकना, सवाल करना और पुष्टि की खोज करना मानव स्वभाव है। किसी को आश्चर्य हो सकता है, अगर हम सचमुच जानते हैं कि परमेश्वर हमारा मार्गदर्शन कर रहा है तो हम तुरंत हाँ में जवाब क्यों नहीं देते। इस्राएलियों ने अपने यात्रा के दौरान परमेश्वर के चमत्कारों को प्रत्यक्ष रूप से देखा, लाल समुद्र को विभाजित करने से लेकर मन्ना के प्रावधान तक। फिर भी उन्होंने कई बार उनकी योजनाओं पर बड़बड़ाया, सवाल किया और संदेह किया। उनकी यात्रा हमारे हृदय के संघर्ष को दर्शाती है। याद करो कि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुम्हें जंगल में सारे रास्ते किस प्रकार ले आया कि वह तुम्हें नम्र बनाए और परखे कि तुम्हारे मन में क्या है और तुम उसकी आज्ञाओं को मानोगे या नहीं। व्यवस्था विवरण 8:2। हमारी झिझक अक्सर अज्ञात के डर, पिछली निराशा या हमारी मानवीय सीमाओं के भार से उत्पन्न होती है, लेकिन परमेश्वर अपनी अनंत बुद्धि से हमारी कमजोरी को समझते हैं। वह हमारे योजना को जानता है और स्मरण रखता है कि हम मिट्टी ही हैं। भजन संहिता 103:14। वह पुष्टि चाहने के लिए हमारी निंदा नहीं करता है, लेकिन वह हमें विश्वास में बढ़ने के लिए कहता है। इस संदर्भ में गिदोन की कहानी ज्ञानवर्धक है। जब प्रभु का दूत गिदोन के सामने प्रकट हुआ और उससे कहा कि वह इज़राइल को मिद्यानियों से बचाएगा, तो गिदोन ने ऊन का उपयोग करके एक बार नहीं बल्कि कई बार पुष्टि की मांग की। न्यायियों 6:36-40। हालांकि गिदोन के अनुरोधों को विश्वास की कमी के रूप में सोचना आसान है, हम उन्हें यह सुनिश्चित करने की ईमानदार इच्छा के रूप में भी देख सकते हैं कि वह परमेश्वर की इच्छा का पालन कर रहा था। यह हमें जो सिखाता है वह गहरा है। पुष्टि की हमारी खोज में परमेश्वर हमारे साथ सहनशीलता में है, जबकि वह चाहता है कि हम उन पर पूरा भरोसा करें। वह हमारे आश्वासन की जरूरत को भी समझता है। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। नीति वचन 3:5-6। लेकिन इससे भी गहरा सीख है। हर बार जब हम बिना किसी हिचकिचाहट के हाँ कहते हैं, हर बार जब हम पूरी तस्वीर देखे बिना भरोसा करते हैं, तो हम न केवल अपने विश्वास को मजबूत करते हैं बल्कि परमेश्वर के हृदय के करीब भी जाते हैं। विश्वास में सहयोग एक बंधन को मजबूत करता है और यह हमारे स्वर्गीय पिता के साथ हमारे रिश्ते में कोई अलग नहीं है। विश्वासियों के रूप में हमारा लक्ष्य अपने विश्वास में परिपक्व होना चाहिए। ऐसे स्थान पर पहुंचना चाहिए जहां परमेश्वर की पुकार पर हमारी तुरंत प्रतिक्रिया अटूट हाँ हो। यदि आप आज खुद को झिझकते हुए पाते हैं तो याद रखें कि परमेश्वर ने आपके लिए अनगिनत बार संघर्ष किया है। उन क्षणों पर विचार करें जब उन्होंने अपनी वफादारी दिखाई थी, जब उन्होंने आपके कदमों का मार्गदर्शन किया था, और उन अवसरों पर जब उन्होंने आपके दुहक को खुशी में बदल दिया था। इन यादों को अपने विश्वास को मजबूत करने दें, और जब परमेश्वर बोलते हैं तो आपका हृदय यह कहने के लिए तैयार रहे, हे प्रभु, मैं हूं यहाँ, मुझे भेज, आओ। अभी मेरे साथ प्रार्थना करें। पिता, आप पर हमारा विश्वास मजबूत कर। हर बार जब आप पुकारते हैं तो हमारे हृदय में आत्मविश्वास से भरी हाँ गूंजने दें, यह जानते हुए कि आप हमेशा वफादार रहे हैं। यीशु के नाम में, आमीन।